डॉक्टर साहब, इस वक्त आप एजुकेशन पे काफी फोकस कर रहे हैं। क्या कारण है एजुकेशन पे फोकस करने का? क्या एज अ मुस्लिम कम्युनिटी आपका फोकस है या एज अ होल इंडियन सिटीजन? मेरा वैसे तो आजकल जो है होल सिटीजन इंडियन में मुसलमान ही पिछड़ गया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर की जो रिपोर्ट है, देखिए, जो दूसरे लोग थे दलित समाज के लोग, उनको तो आरक्षण मिला, वो अपनी एजुकेशन में आगे चले गए। जाने के बाद वो डीएम एसपी और दुनिया भर के तमाम अफसरान बने, वो तरक्की कर गए। मुसलमान पिछड़ता चला गया। आज की तारीख में 2% मुसलमान ग्रेजुएट है और 4% बच्चे हमारे मदरसों में पढ़ते हैं। जहाँ हमारी टूटी हुई चटाई और लोटे होती हैं, उनकी जांच होती है मदरसों की, जहाँ पे सिर्फ 4% बच्चे पढ़ते हैं। तो मेरा जो मेन फोकस है वो मुसलमानों की तरफ एजुकेशन का है कि आज तुम्हारे वोट की कोई कीमत नहीं है। सभी पार्टियों में तुम्हारे वोट की कोई हैसियत नहीं रह गई, बल्कि अगर हैसियत है तो तालीम की हैसियत है। और आप अपने बच्चों को आधी रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब तक तुम तालीम से नहीं जुड़ोगे, आपको कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं समझेगा। और आज जो आरएसएस की बात करते हैं, उनका 100 साल का मिशन था। उन्होंने सबसे पहले तमाम हर गांव के अंदर स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, एजुकेशन से जोड़ा। तो आपने क्यों नहीं बना? डॉक्टर साहब, आपको मना किसने किया था? हाँ, मैं वही तो बात कह रहा हूँ। हमारे जो कायदे आजम थे, जो हमारे लोग थे, जो हमारे रहबर बन के रहे, उन्होंने कभी हमें इस बात की तबलीग ही नहीं की कि आप जो है वो इस तरह से मदरसे खोलिए। अरे, मॉडर्न एजुकेशन के लिए क्या क्या मना किया है? इस्लाम तो इजाजत देता है मॉडर्न एजुकेशन के लिए, और बार बार कहता है कि आप मॉडर्न एजुकेशन से जुड़िए। अभी मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक हाथ पे कुरान हो, एक हाथ पे टेक्नोलॉजी हो। लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी नजर नहीं आ रही। मुसलमानों नहीं में डॉक्टर कहाँ साहब, क्या टेक्नोलॉजी नजर बीजेपी आ रही? ज्वाइन करने का इरादा तो नहीं है? मोदी पहले मोदी की तारीफ, फिर योगी जी की तारीफ। नहीं, मुझे बीजेपी ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन तारीफ की बात ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो अच्छे काम किए मैं उसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन वो सिर्फ मुंह बोल तक ही रह गए। अगर वो बोलने के बाद में उस पर अमली जामा पहना दें, तो बिल्कुल वो तारीफ के काबिल है। मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो एक सुई तक हमारे यहाँ नहीं बनती थी। ये सब कांग्रेस की देन है। और हमारी बनाई हुई इंडस्ट्री, हमारे बनाए हुए एयरपोर्ट, हमारे बनाए हुए लाल किले, मुगलों के बनाए हुए जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, अरे ये सब कुतुब मीनार, आप इनसे खर्चा उठा रहे हैं। तो नहीं लेकिन मुसलमानों ने तो कुछ किया ही नहीं। मुसलमान तो मुगल भी ऐसे थे अक्लमंद कि जो कुछ कमाया यहीं लगा के चले गए, कुछ नहीं मिला उन्हें। और अगर मुगल जो है, जैसा कहते हैं लोग कि साहब ये अकबर रोड है, इसका रोड का नाम चेंज करना। अरे भाई, अगर उन्होंने कुछ ले जाते, वो तो सब कुछ यहीं का यहीं छोड़ के चले गए। और अगर वो कोई जुल्म करते, तो आप मुझे एक बात बताओ, आपके मंदिरों की तादाद किस कदर थी? क्या वो कम हुई? कोई सबूत ऐसा नहीं मिलता। नहीं, अहम बात तो यह है कि जिस औरंगजेब को ये गाली देते हैं, उस औरंगजेब के बारे में ये आता है कि हिंदू मंदिरों के प्रोटेक्शन के लिए काफी काम किया था उन्होंने। जी, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों के लिए बहुत काम किया। मैं अकबर साहब की बात कर रहा हूँ। हर की पैड़ी पे जो गंगा मंदिर बना हुआ है वो अकबर बादशाह ने बनवाया। और सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि जोधाबाई से शादी करके उन्होंने राजपूतों को और हिंदू मुसलमानों को एकता के सूत्र में पिरोया। ये काम किए उन लोगों ने तो आज जोड़ने का काम करो, तोड़ने का काम मत करो। आपका फाइनल कमेंट, एजुकेशन को लेकर के आपका क्या प्लान है? आपका सोगरा स्कूल भी चल रहा है। जी, मेरा प्लान ये है कि हमारे तमाम लोग जो अपने आप को फोटो खिंचा के और लीडर बनते हैं, जिनके कब्जे में 100 वोट भी नहीं होते। अरे, 100 बच्चे तो तुम्हारे पास हैं। छोटे से स्कूल को खोलने शुरू कर दो, प्राइमरी एजुकेशन खोलो, तभी तुम्हारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाएंगे पढ़ने के लिए। जब आपके बच्चे छोटे स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तो ये कैसे बड़े स्कूलों में जाएंगे? तो मैं सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि भाई, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ इल्म का रास्ता है, तालीम का रास्ता है। और वक्ती तालीम बहुत ज़रूरी है। चाहे, देखिए, मैं आयुर्वेदा आचार्य हूँ। मैंने आचार्य किया 1976 के बैच में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि आज मुझे मैं काम नहीं करता, मैं काम कर रहा हूँ। तो तालीम थी तो मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए तमाम से मैं दरख्वास्त करूँगा, पूरे ख़ास करके मुसलमानों से, कि आप अपनी ताकत बिल्कुल इल्म की तरफ लगा दें, तालीम की तरफ लगा दें। जब आपके पास इल्म होगा, तालीम होगी, तो तुम्हारे बच्चे खाली पंचर नहीं जोड़ेंगे,
तुम्हारे बच्चे चाय की दुकान पे नौकरी नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे तालाबों में डूबने के लिए मछली नहीं पकड़ेंगे। अरे भाई, तुम्हारे बच्चे भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, ये बहुत काम करेंगे। तो आप सिर्फ तालीम के मैदान में आ जाओ। और मैं सबसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इसीलिए मैंने सुगरा पब्लिक स्कूल भी बनाया, इसीलिए और भी जगह काम कर रहा हूँ, मणिपुर इम्फाल में काम कर रहा हूँ, बहुत जगह काम कर रहा हूँ, चाहे अमरोहा में है, चाहे बीसलपुर बरेली में है, वहाँ सब लोगों ने स्कूल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और आज मेरे साथ यहाँ पर कैराना के लोग बैठे हैं बहुत सारे, समझ गए। तो इनको भी मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि कैराना में, थाना भवन में, मुजफ्फरनगर में आप मॉडर्न एजुकेशन के साथ भी जुड़िए और अपने स्कूल कायम करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।